दोस्तों कल्पना कीजिए आपने 12th कर लिया है और अब आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। आपके कई दोस्त बीटेक में जा रहे हैं, कई बीसीए में, तो कई बीएससी कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो सब अलग अलग ही बता रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं बीटेक मत करना, बर्बाद हो जाओगे। कई लोग कह रहे हैं बीसीए कर लो, फ्यूचर बन जाएगा। कई लोग कह रहे हैं बीएससी कर लो, सबसे सस्ता पड़ जाता है और अच्छा भी है। ऐसे में इंसान क्लियर नहीं कर पाता, खासकर स्टूडेंट की उसको क्या करना चाहिए। मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मैंने 12th किया, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पास जाऊँ। यूट्यूब पर सर्च करूँ तो भी वही सारी चीज़ें, लोग अलग अलग बता रहे हैं, सबका अपना ओपिनियन है। किसी से पूछूं तो वो अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन वो उसके हिसाब का था। अब ऐसे मुझे क्या करना था, ये सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ही बताऊंगा कि कैसे सोचना है, क्लियर करूंगा। दोस्तों, मान लो अगर मैं अभी दोबारा 12 में होता और 12 में खड़ा होता तो मैं क्या करता, ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को और कंसिस्टेंटली देखिए। मैं जानता हूँ मैं अपनी वीडियोस में एडिटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे आपको, लेकिन वीडियो अच्छी है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा और पूरी देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं 12 में खड़ा होता तो मैं क्या चूज़ करता, बीटेक, बीसीए या बीएससी। दोस्तों देखो, मैं किसी भी चीज़ की मार्केटिंग नहीं करूँगा, ना ही किसी का तरफदारी करूँगा। मैं आपको एक बेहतरीन रोड मैप दूंगा। पूरा फीस, प्लेसमेंट, एआई इम्पैक्ट, फ्यूचर किस में होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो, लेकिन इग्नोर करना। लेकिन इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो सही कोर्स नहीं चुनता, वो दूसरों को फॉलो करता है। दोस्त ने बीटेक किया, हम भी बीटेक करेंगे। रिश्तेदारों ने बीसीए का, हम बीसीए करेंगे। नई कट ऑफ गई तो बीएससी कर लेंगे, सबसे सस्ता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत करती हैं। आपको वो कोर्स चुनना चाहिए जो आपके गोल से मैच करे। अब देखो, किसी न किसी का हर इंसान का थोड़ा बहुत गोल तो होता है, उसको क्या करना है, उस हिसाब से उसको थोड़ा बहुत तो मालूम होता है कि अगर मैं इस पाथ पे चलूँगा ना तो मेरे को ये वाली चीज़ अचीव होगी। तो उसको अपना गोल से मैच करने वाले कोर्सेज करने चाहिए, ना दोस्तों के कहने पर, ना ही रिश्तेदारों के कहने पर, और ना ही किसी ऐसे इंसान के कहने पर जो उस फील्ड से कोई रिलेट ही नहीं करता। ऐसे की बात हमें नहीं सुननी चाहिए। हर इंसान के पास आज फ़ोन है, इंटरनेट है, वो खुद जानता है। और नहीं भी जानता है तो इन सब में सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो सर्च करे, गूगल है, यूट्यूब है, और जाने कितने सोर्सेज हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो किसी को देखकर या किसी की बात मानकर अगर आप किसी चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो ये गलत है। आप खुद रिसर्च करिए, आराम से 1-2 घंटे में आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। कोई कॉलेज आपको पसंद आ रहा है, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कौन सा कोर्स आपको करना है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसकी क्या फ़ीस हो सकती है, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो उनको देखिए, समझिए और सोचिए। अब एक मोटे तौर पर बात कर लेते हैं कि आखिर बीटेक होता क्या है। तो दोस्तों, बीटेक एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, और इसकी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डाटा एनालिटिक्स जैसे कोर्स मिलते हैं, जिससे आपका इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप होता है और आपको ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में जॉब मिलती है। इसके जो है तो एडवांटेज ये है कि इसमें हाई पोटेंशियल होता है सैलरी का, और अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा, ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो अगर कॉलेज का प्लेसमेंट थोड़ा ख़राब भी हुआ, आरओआई, तो भी आपको जॉब मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दिया, स्किल्स भी नहीं सीखी, और किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसमें ना तो अच्छा प्लेसमेंट है और ना ही उसका अच्छा आरओआई है, तो आपको दिक्कत होगी और हो सकता है आपको जॉब भी ना मिले और आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाएं। तो एक इसका डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ बीटेक की फीस बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 4 से 6 लाख तो होती है। मान के चलो, आप किसी भी कितने भी सस्ते कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब भी इतना पहुंच जाएगा, और हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसमें पोटेंशियल है, अगर आपके पास, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, और थोड़ा सॉल्विंग में, कोडिंग में, डाटा एल्गोरिथम वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये डिग्री आपके लिए बेहतर है और एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, और बहुत हाई सैलरी पोटेंशियल भी है इसमें।
लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, तो ही आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। आज भी इंजीनियर्स की जॉब्स हैं, आज भी इंडिया में इंजीनियर का पोटेंशियल है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि एआई इसको रिप्लेस कर देगा। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में रिप्लेस कर दी जाए वो इंजीनियर्स जो स्किल्स नहीं सीखेंगे, जिनके पास एआई के साथ काम करने के लिए एबिलिटी नहीं होगी, वही डिस्टर्ब हो सकते हैं या वही जॉब से निकाले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एआई के साथ काम करते हैं, काम करना सीख जाते हैं, एआई को जान लेते हैं, उसको अपने काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी और ज़्यादा भी हो सकती है। ये बात तो थी बीटेक की, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप बीटेक कर सकते हैं और आपको एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी भी चाहिए है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो बीसीए आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीसीए मेनली सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर पर फोकस करता है। और इसका जो है तो एडवांटेज यही है कि इसमें फ़ीस बीटेक के मुकाबले बहुत कम होती है और आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें, कोडिंग कल्चर और आईटी सेक्टर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है और ये लगभग सारे ही कॉलेजों में जिसमें बीटेक होता है उन सारे कॉलेजों में ये कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका एडवांटेज यही है कि ये थोड़ा ओवर क्राउडेड है, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है आज के समय में। कई कंपनियां बीटेक को प्रेफर करती हैं और इसमें हाई सैलरी पोटेंशियल भी थोड़ा कम होता है। और एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अगर इसको कर लोगे तो आप इंजीनियर नहीं कहलाओगे। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में आप इसको करने के बाद जॉब कर सकते हैं। तो ये मेनली उनके लिए है जो मतलब बहुत ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते और आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, तो ये डिग्री भी उनके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं बीएससी की। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग बीएससी को एक बैकअप ऑप्शन समझते हैं, जो कि गलत है। बीएससी कई सारी चीज़ों में की जाती है, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिक्स और बीएससी डाटा साइंस। दोस्तों, बीएससी भी एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बस उसमें आपको सेल्फ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट लगना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आज के दौर में, क्योंकि जहां आज के दौर में बीसीए जैसे कोर्स भी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। और बीसीए छोड़ो, बीटेक सीएससी जैसे ब्रांचेज ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, तो आप सोच सकते हैं बीएससी कितना ओवर क्राउडेड होगा। लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप पढ़ने में और आपका दिमाग थोड़ा तेज़ है, तो बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ये दे सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीएससी में अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई लोग बीएससी बीए को एक बहुत ही लो डिग्री या एक यूज़लेस डिग्री के रूप में कंसीडर करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इन चीज़ों में मेहनत करते हैं तो बेशक आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। न केवल अपॉर्चुनिटी बल्कि एक आपको बेस्ट हाई सैलरी पे जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको सेल्फ मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें जॉब्स ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कॉमन क्वेश्चन की जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा सैलरी है। क्या बीटेक में है, क्या बीसीए में है, क्या बीएससी में है? तो दोस्तों देखो, मैं आपको पूरा रियलिटी चेक देता हूँ कि सैलरी डिग्री पर डिपेंड नहीं करती है, सैलरी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पर। कई बीसीए ग्रेजुएट्स डाटा साइंस में वो कई बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि डिग्री तय नहीं करती कि आप कितनी सैलरी पाएंगे, ये स्किल्स तय करती है आपकी। लेकिन अगर ओवरऑली देखा जाए तो बीटेक ज़्यादातर हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बीसीए भी गुड सैलरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन बीएससी आपकी स्किल्स और आपकी सेल्फ मेहनत पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, और एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि क्या एआई जॉब खाएगा। तो दोस्तों, इसका मायने इसी वीडियो में शुरू में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि एआई उन इंजीनियर्स की जॉब खाएगा जो सिर्फ कोडिंग या एआई के बिना काम करते हैं, उनको एआई रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप एआई के साथ काम करना सीख गए, एआई के साथ मिलकर के अपने काम में ध्यान देने लग गए,
तो आप और भी इंजीनियरों से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। इसलिए एआई एक ख़तरा नहीं है, एआई एक अपॉर्चुनिटी है उन इंजीनियरों के लिए जो इस फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पर काम कर सकते हैं और एक बेहतरीन लाइफ सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे शुरू में किया था कि अगर मैं खुद 12 कर चुका होता और इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले काफ़ी सारे एग्ज़ाम देता और अगर मेरे को अच्छा कॉलेज मिलता तो मैं बीटेक करना पसंद करता। अगर मुझको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो फिर मैं बीसीए और अपने स्किल्स बढ़ाता जिससे मुझको अच्छी जॉब मिल सकती थी। और अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना होता तो मैं बीएससी को करता। लेकिन अगर मेरा इन तीनों में ध्यान नहीं होता तो पहले मैं अच्छे से 2-3 महीने सारी इन्फॉर्मेशन लेता क्या क्या जॉब्स होती हैं आफ्टर 12th पीसीएम। और हाँ दोस्तों, आपको 12th पीसीएम के बाद क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो उसको देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों यही है, और अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए कैंपस विद फरहान को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है तो कमेंट करिए, कमेंट पिन को लाए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद।